हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अवधेश कुमार मोकामा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग बात किए थे कि एनसीईआरटी को पढ़ना है और मैंने क्लास 6 का साइंस का एनसीईआरटी का नोट्स जो बनाया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। हमारे भोजन के मुख्य घटक जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इसके साथ साथ रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं और इन सब को मिला करके ही इसे संतुलित आहार कहा जाता है। अगला लाइन है, अगर हमें कास्टिक सोडा का विलयन अगर प्राप्त करना हो तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम सोडा घोल लेंगे तो हमें कास्टिक सोडा का विलयन प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला लाइन, अगर कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त करना हो तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने पर कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर हमें आयोडीन का विलयन प्राप्त करना हो तो जल हम लोग एक परखनली लेंगे, उसमें जो जल की मात्रा होगी वो आधी भरी होगी और उसमें कुछ बूंद टिंचर आयोडीन जब हम मिला देंगे तो आयोडीन का तनु विलयन प्राप्त होगा। कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड या स्टार्च का पता लगाने के लिए हम एक आलू लेंगे जो कटा होना चाहिए, उस पर तनु आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देंगे और अगर यह काला या नीला रंग दर्शाता है तो हमें इससे कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता चलता है। प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम NaOH अर्थात कास्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट CuSO4 का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर किसी वस्तु का रंग बैंगनी हो जाए तो हमें प्रोटीन की उपस्थिति का पता चलता है। उसी तरह से अगर हमें वसा के बारे में जानना हो तो इसका सबसे सरल तरीका है, हम किसी समोसे वाले दुकान पे जाते हैं, उनसे हम समोसे खरीदते हैं, वो हमें एक पेपर में समोसे देते हैं और उस पेपर में रखकर जो हम समोसे खाते हैं हम उस पर देखते हैं कि वह कुछ भाग उसका तेलीय हो जाता है। वह तेलीय भाग ही वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, आगे कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं वो चावल, गेहूँ, बाजरा, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पौधों से प्राप्त वसा के जो स्रोत होते हैं उसमें मूंगफली, तिल, गिरी, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, ये सभी पौधों से प्राप्त वसा के उदाहरण हैं।
जंतुओं से प्राप्त वसा में जो हमें जंतुओं से जो वसा प्राप्त होता है उसके अंतर्गत जैसे अंडा, क्रीम, दूध, मक्खन, घी, मांस, मछली, ये सभी जंतुओं से प्राप्त वसा के उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। चूँकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम अगर हम वसा लेते हैं तो उससे हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चूँकि वसा में O2 की मात्रा कम रहती है जिससे वह देरी से विखंडित होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में O2 अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जिससे वह तुरंत विखंडित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है और वसा जल्दी नहीं टूटता है। इसीलिए हम ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वसा का। पौधों से प्राप्त प्रोटीन के जो स्रोत हैं उसके उदाहरण हैं चना, मूंग, तुअर दाल जिसे अरहर कहा जाता है, राजमा, सोयाबीन, सोयाबीन में 43% प्रोटीन पाया जाता है, मटर इत्यादि। जंतुओं से प्राप्त जो प्रोटीन होता है उसके अंतर्गत दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस इत्यादि आते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। वैसा भोजन जो प्रोटीन युक्त हो शरीर वर्धक भोजन कहलाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिकाओं का निर्माण या मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन करता है। प्रोटीन जो है सो हमारी कोशिकाओं का निर्माण करता है, हमारी कोशिकाओं का मरम्मत करता है, ये प्रोटीन का कार्य होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। चावल को कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहा जाता है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। हमारे शरीर के आहारी रेशे या जिसे रुक्षांश या फाइबर कहा जाता है, जो हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक है। हालांकि इसमें पोषक होते नहीं हैं, यह हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो रेशे जो होते हैं वो हमें पादप से, जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियों से प्राप्त होता है। और ये जो रेशे होते हैं यह कोई पोषक प्रदान नहीं करता, अर्थात रुक्षांश हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे शरीर का एक आवश्यक अवयव है, क्योंकि रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। रुक्षांश का क्या काम है? तो रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अर्थात रुक्षांश एक पोषक पदार्थ है पर हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है।
रुक्षांश उत्सर्जन में सहायक है। अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं तो आप अगर फाइबर युक्त भोजन करते हैं तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमें फलों को पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, फिर काटना चाहिए। चावल व दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन व खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हमें भोजन को अधिक देर तक नहीं पकाना चाहिए और ना तो अधिक से अधिक जल का प्रयोग करना चाहिए। भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? तो ताप के कारण, गर्मी के कारण। हमारे आहार में लंबी अवधि तक अथवा अधिक पोषक तत्वों की कमी से, न्यूनता से विशिष्ट रोग या किसी प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। पश्मीना ऊन बकरी से और अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से प्राप्त होता है। विटामिन व खनिज लवणों की कमी से होने वाले कुछ रोग या विकार। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता या जिसे रतौंधी कहा जाता है नामक बीमारी होती है। रतौंधी कहने से आशय है कि हमारी दृष्टि का कमज़ोर होना, रात में कम दिखाई देना। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि रतौंधी हो गया तो अब रात में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रात में कम दिखाई देना रतौंधी का मतलब हुआ। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। इससे दुर्बल पेशियाँ, काम करने में ऊर्जा की कमी, इस तरह की फीलिंग आती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, अर्थात मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में समय लगना। इससे हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी का पता चलता है। विटामिन डी, जिसे रिकेट्स कहा जाता है, इससे विटामिन डी की कमी से अस्थियों का कमज़ोर होना या उनका मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से भी अस्थियों का कमज़ोर होना होता है या दंत क्षय होते हैं। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है या जिसे हम ग्वाइटर भी कहते हैं। लौह तत्व की कमी से अर्थात हमारे शरीर में अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है, अर्थात खून की कमी हो जाती है। सर्वाहारी किसको कहते हैं? मनुष्य, तिलचट्टा, ये सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। मधुमक्खी फूलों के मकरंद हिस्से से शहद प्राप्त करती है। केला, कद्दू ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिससे 2 या 2 से अधिक खाद्य पदार्थ इसमें शामिल होते हैं। जैसे केला लीजिए तो केला या कद्दू, ठीक है, केले के फूल के पकौड़े भी बनते हैं और केले की सब्जियां भी बनती है। दूध में फाइबर अर्थात रेशा, विटामिन सी और आयरन नहीं पाए जाते हैं। केसर पौधों के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त होता है। केसर जो है सो पौधों के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त होता है। और आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। मैं अवधेश कुमार। अगर कोई भी गलती हो तो कृपया आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद।